आजाद बोल इंडिया का द हेडलाइन शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अगले कुछ मिनटों में दुनिया की बड़ी खबरें, पिछले कुछ घंटों में बीती बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो इजराइल की वॉर है गजा में वो जारी है, वहां लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। खबर आपको दिखाऊंगा कैसे जिन इलाकों में इजराइल ने लोगों को बाहर निकालकर हमले शुरू किए थे वहां कैसे इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। हाउथीज की एक ड्रोन बोट पहुंच गई यूक्रेन के एक जहाज के पास, फिर क्या हुआ आपको वो भी बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका की विजिट पर हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर, यूएस कैपिटल बिल्डिंग में और न जाने कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये भी खबर है कि कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नेतन्याहू की स्पीच सुनने नहीं आ रही। बहुत से लोग कह रहे हैं उनकी बेइज्जती है। साथ ही ईरान ने दो तीन जो है उनके हवाले से बड़ी खबरें हैं। एक तो न्यूक्लियर हथियार जो है इजराइल के पास, उसको लेकर, और ईरान की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर है, जो अपने आप में इजराइल और अमेरिका के लिए घबराने वाली बात हो सकती है। कई तस्वीरें होगी और सर ये भी बताऊंगा कि कैसे जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में यही सारी बड़ी खबरें हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज, इजराइल और यूक्रेन, इन सब के हवाले से खासतौर से मिडिल ईस्ट पर फोकस रहेगा। सबसे पहले अल जजीरा की हेडलाइंस है और इनसे आपको पता चल जाएगा कि गजा में लगातार हमले जारी हैं। खान यूनिस में, बुरेजी में, बहुत से ऐसे इलाके हैं गजा के जहां पर इजरायली बमबारी जारी है, लेकिन उनका मुकाबला भी जारी है। हालांकि ये बताया जा रहा है 89 से 90 लोग पिछले कुछ घंटों की बॉम्बिंग में जो है मारे जा चुके हैं, शहीद हुए हैं फ़लस्तीन के, और करीबन 250 से 300 लोग जख्मी हैं। बहुत लोग जो हैं वो पनाह गुज़ीनों की तरह मारे मारे घूम रहे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। इसके बाद अल मायदीन की हेडलाइन आती है जो ये बताती है कि फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं, चाहे उनमें फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद हो, हमास हो, ये लोग ज़बरदस्त तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हैं इजरायली आर्मी को, मुकाबला उनका कर रहे हैं। और कई जगह पर आरपीजी शेल्स और गन्स के ज़रिए उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की है, मुकाबला किया है। कुछ जगह पर जख्मी करने, मरकबा टैंक उड़ाने के भी दावे ये सब किए गए हैं और ये सब कुछ खान यूनिस और बुरेजी और आसपास के तमाम इलाकों में हो रहा है। अल जजीरा की एक हेडलाइन है कि यूएस कैपिटल पुलिस अरेस्ट ज्यूइश एक्टिविस्ट कॉलिंग फॉर इजराइल आर्म्स एम्बार्गो। आप देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप हुकूमत को बुरा कहिए लेकिन आवाम को बुरा मत कहिए, किसी के मजहब को बुरा मत कहिए। उसकी वजह यही है कि जो कोई नहीं कर पा रहा वो ये अमेरिकन ज्यूइश करते हैं। ये 400 यहूदी, अमरीकी यहूदी गए और यूएस कैपिटल में घुसे, बाकायदा उन्होंने लाल टी शर्ट पहनी हुई थी और ये सब वहां मांग कर रहे थे अमरीकी हुकूमत से कि इजराइल को हथियार भेजना बंद कीजिए। और ये सब तब हो रहा था जब उसी के आसपास के इलाके में बेंजामिन नेतन्याहू वहां मौजूद है, तो वो वहां पर है और ये सब लोग यहूदी होने के बावजूद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम यहूदी हैं, ज़ायनी नहीं हैं। इन सब ने लोगों ने अपनी अरेस्ट दी, ये सब गिरफ्तार हुए। इनका यही कहना था अमेरिका इसे हथियार देना बंद करे। आप ये तस्वीर अगर देखेंगे तो ये सारे लोग यहाँ पर लेटे हैं। जूइश वॉइस फॉर पीस ने भी शेयर की है और इसमें लिखा है जूइश से स्टॉप आर्मिंग इजराइल, कि ज्यूज कह रहे हैं, हम यहूदी कहते हैं कि इजराइल को हथियार देना बंद कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ सऊदी अरब, तुर्की, चाहे इजराइल, चाहे अमेरिका, किसी को भी आप गाली देने से पहले ये सोचिए कि आप हुकूमत से कह रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग, मैं खबर आपको समझने का नजरिया बता रहा हूं, वहां पर भी लोग, इजराइल में भी लोग जो पीस कीपर हैं वो ये चाहते हैं कि जंग ना हो। खैर, नेतन्याहू जहां ठहरा हुआ था, रेयान रुज़बीनी ने ये वीडियो शेयर किया जिसकी मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं। पब्लिक पूरी सड़कों पर है, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रही है और उस घर, उस बिल्डिंग, उस होटल के और पब्लिक के बीच में पुलिस की एक दीवार खड़ी हुई है और वहां पर ये पब्लिक उस होटल की दीवार पर एक लेजर इमेज बनाती है जिस पर लिखा है वांटेड और नेतन्याहू की तस्वीर है और नीचे लिखा है अरेस्ट नेतन्याहू। आप ये देख ही रहे होंगे, ये इस लेवल के प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं और ये तीन तस्वीरें बताती हैं कि कितनी भारी बेइज्जती बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका पहुंचने पर हो रही है। उन्हें वॉर क्रिमिनल और चाइल्ड किलर ये सब कहकर बुलाया जा रहा है। 39,000 फ़लस्तीनियों का कातिल बुलाया जा रहा है। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरीके से सर आंखों पर अमेरिका की हुकूमत बैठा रही है। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी की तस्वीरें हैं, जो कैपिटल बिल्डिंग में अंदर प्रोटेस्टर्स थे उसके बाहर की दीवारों पर ये इमेज और ये पोस्टर्स हैं। अरेस्ट नेतन्याहू लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर उसका वो फोटो भी बना हुआ है। और ये कैपिटल बिल्डिंग है, आप इसे पहचानते होंगे, फिल्मों में देखा होगा। इसकी दीवार पर वांटेड अरेस्ट नेतन्याहू ये सब लिखा है, वांटेड अरेस्ट वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू ये यहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो अंदर सबवेज हैं वहाँ पर भी सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। जुलाई 24 11 AM आज ये लोग कुछ करने वाले हैं। याद रखिएगा अमेरिका हमसे 10:30 11 ये घंटे पीछे है, तो हमारे यहाँ जब लगभग रात में वो 8-9 बजेंगे तब वहाँ कुछ हो रहा होगा बड़ा, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अमेरिका के जो यूएस कांग्रेस के स्पीकर हैं उन्होंने कमला हैरिस को बुरी तरीके से लड़ताड़ा है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, और हो सकता है कि वो प्रेसिडेंशियल रेस में डेमोक्रेट उम्मीदवार भी बन जाए। वो कमला हैरिस ने नेतन्याहू की यूएस कांग्रेस में जो स्पीच होगी उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये भैया जो हैं माइक जॉनसन बिलबिला गए हैं, इनको बहुत मोहब्बत है नेतन्याहू से, तो ये कह रहे हैं कि मतलब इसका हिसाब देना पड़ेगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी कमला हैरिस की। ट्रंप वुड बी द वर्स्ट पैलेस्टीनियंस रिएक्ट टू यूएस प्रेसिडेंशियल रेस। अब जो फिलिस्तीनी हैं जो अमेरिका में भी रहते हैं और जो फिलिस्तीन में भी रहते हैं, उन सब ने ये कहा है कि अगर ट्रंप वापस राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सबसे गंदे और बदतर किस्म के राष्ट्रपति साबित होंगे फिलिस्तीनियों के एतबार से, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो दामाद है वो उसका क्या रिश्ता है इजराइल से, या वो यहूदी है, और उनका पहले भी ये सब देखा गया था। ये ट्रंप ही थे जिन्होंने अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पर खोल दी थी ऑक्युपाइड जेरूसलम में, जो कि फिलिस्तीनियों का हक है या जिस पर यूएन कंट्रोल कर सकता है। इजराइल का कोई ना, इजराइल का तो पूरा कब्जा है अगर आप यूएन चार्टर को भी उठाएं। तो ये ट्रंप को फिलिस्तीनी मानते हैं कि सबसे वर्स्ट प्रेसिडेंट साबित होगा। अब दो जरा आप स्क्रीनशॉट देखिए, मारियो ने ये वीडियो शेयर किया था कि यूक्रेनियन आर्म्ड गार्ड्स डिस्ट्रॉय हाउथी ड्रोन इन रेड सी। लाल सागर में बावजूद कई वार्निंग्स के एक जहाज आगे बढ़ रहा था, उसकी तरफ फिर हाउथीज ने अपनी ड्रोन बोट दाग दी। अब ये ड्रोन बोट आपको छोटी छोटी आती दिख रही है, ये एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इधर जहाज पर से वीडियो बना हुआ है, ये जहाज है यूक्रेन का। फिर इस ड्रोन बोट से बचने के लिए यूक्रेन के आर्म्ड गार्ड्स ने इस पर गोलियां चलानी शुरू की, निशाने लगाने शुरू किए। दूसरा आप स्क्रीनशॉट देखिए, फिर इस ड्रोन बोट में धमाका हो जाता है और ये हाउथीज की ड्रोन बोट इस जहाज से टकराने से पहले ब्लास्ट हो जाती है। हाउथीज लगातार कोई भी जहाज अपनी मर्जी के बिना रेड सी से गुजरने नहीं दे रहे, खासकर जो इजराइल की तरफ जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के निशानेबाजों ने उनकी एक ड्रोन बोट को ऐसे गोलियों से मार गिराया और इसका बाकायदा वीडियो भी जारी हुआ है। और वीडियो वाला चैनल हमारा दुनिया टुडे है, वहां जबरदस्त वीडियो आएंगे। मैं सोच रहा हूं प्रोग्राम आज की तस्वीरें करके शुरू करूं, तो वहां पर आपको सारी लेटेस्ट तस्वीरें मिल जाएंगी जंग की, दुनिया की वायरल। आप दुनिया टुडे जाएं, देखिए, वहां वीडियो लिंक मैंने इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर रखा है, आप जाकर देखिए। ईरान की खबरों पर आते हैं। ईरान ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़ा दिया है, ये बताया जा रहा, मतलब ईरान का डिफेंस एक्सपोर्ट 4 गुना हो गया। डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब अपना बम, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, बंदूकें ईरान ने 4 गुना ज्यादा बेची हैं इस पिछले साल में। ये किसे बेच रहा है? मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, कहीं किसी कंट्री का नाम नहीं था। क्यों बताएंगे? ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद रजा अश्तानी, उन्होंने बताया है ईरानियन पार्लियामेंट को कि कंट्री मतलब ईरान के डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ने जो है वो 4 गुना तरक्की दर्ज की है अगस्त 2021 से, जब से ये हुकूमत इब्राहिम रईसी वाली शुरू हुई थी। हालांकि अब वो रहे नहीं हैं, लेकिन पेज़ेश्कियान बन गए हैं और 30 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं, ओथ लेने वाले हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जब से मौजूदा बनी है 2021 से अब तक ईरान के डिफेंस एक्सपोर्ट में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईरान पैसा कमा रहा है डिफेंस इंडस्ट्री से, ये उसके लिए बड़ी बात है। और ये इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी इजराइल और अमेरिका से दोस्ती रखने वाले मुल्क को ईरान हथियार नहीं बेचेगा तो किसे बेच रहा है? रूस, इसके अलावा और किसे? समझिएगा। इरना की एक और हेडलाइन है, ईरान की न्यूज़ एजेंसी, कि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पूरी दुनिया को चिताया है, वार्निंग दी है, कहा है कि पीस और सिक्योरिटी के एतबार से बड़ा गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि हमें जो है कहा जाता है कि हम नॉन पॉलिफरेशन जो है ट्रीटी पर साइन करें, लेकिन एनपीटी जो होता है, लेकिन ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में उन लोगों की वजह से जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल हैं।
लेकिन वो इजराइल को नहीं देख रहे हैं, जो कि इस पूरे रीजन नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तगड़ी तरीके से फैला रहा है, बढ़ा रहा है। लिहाजा उन सबको पहले इजराइल को रुकना चाहिए, ईरान के पास बाद में आना चाहिए। एक और तीसरी हेडलाइन है ईरान के हवाले से कि ईरान के यूएन एनवॉय जो हैं, उन्होंने यूएस, यूके और फ्रांस के तमाम इल्ज़ामात को खारिज किया है यूएन में बैठ के, और इन साहब का नाम है आमिर सईद इरावानी, और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों जो ये कह रहे हैं कि हम पूरी रीजन और पूरी दुनिया के लिए ईरान खतरा है, वो अपने गिरेबान में हाथ डालें, वो आंखें डालें और झांकें पहले। और हम किसी के लिए खतरा नहीं है, ना हम किसी पर हमला करते हैं, ना हम मानवता का पापा बनते हैं, ना हम किसी के फड्डे में टांग अड़ाने जाते हैं, ना हमने इराक में मुदाखलत की, ना अफगानिस्तान में, ना लीबिया में, ना सीरिया में, ना वियतनाम में। जिन्होंने की है वो जाने उन कंट्रीज को क्या बना दिया है, हमें ना सिखाएं हैं। ये इस तरीके से बातें हुई हैं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन लॉन्च किए हैं, रॉकेट अटैक किए हैं ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन इलाकों पर जो इजराइल के कब्जों में है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिर से ड्रोन और रॉकेट से बमबारी किया। अच्छा, जो है वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कल एक वीडियो आया था कि एक फ़लस्तीनी केफ़ा बांधे हुए है और जो है पेरिस में ओलंपिक जो होने वाले हैं उनमें बॉम्ब ब्लास्ट करने, कत्ल गारत करने की धमकी दे रहा है। असल में ये फ़लस्तीनियों की तरफ फ़लस्तीनियों को बदनाम करने की एक साजिश है। वो टूटी-फूटी अरबी में बोल रहा था। वो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि पता चल जाता है वो कौन है। फ़लस्तीनियों को जो फ़लस्तीनी गज़ा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो फ्रांस पहुँच के बॉम्बिंग और गोली चला देंगे। आप समझ रहे हो? ये कहा गया है हमास की तरफ से धमकी दी गई है। इस बारे में हमास के जो एक सीनियर लीडर हैं, इज़्ज़त अल-रिश्क पॉलिटिकल ब्यूरो के, उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ और बकवास है हमास को बदनाम करने के लिए। ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है और हमें ना पेरिस ओलंपिक से कोई मसला है, ना हमें किसी चीज़ से मसला है। हम अपनी ज़मीन के लिए हम फ़लस्तीन और गज़ा में लड़ रहे हैं। हमारी वही लड़ाई हमारे लिए काफ़ी है। ओलंपिक दुनिया जाने। खैर, और ये कहा है कि झूठा कोई मक्कार है, अपना चेहरा दिखाए। क्यों टूटी-फूटी अरबी में बोल रहा है? कम से कम अरबी ही सीख लेता धमकी देने से पहले। यूएस सीक्रेट सर्विस की जो चीफ हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है कांग्रेस में जब उन्हें रोस्ट किया गया कि ट्रंप के ऊपर हमला हो गया, आप क्या कर रही थी? यूएस सीक्रेट सर्विस की चीफ ने। और किम्बर्ले चिटले इनका नाम है, इन्होंने जो है पूरी जिम्मेदारी ली कि ये मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती, मेरी कमी की वजह से हुआ। सोचिए हमारे भारत में कितने ट्रेन एक्सीडेंट हर रोज लगभग पिछले हफ्ते में 2-3 हो गए। हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता, बल्कि मिनिस्टर एक बार राजनाथ सिंह कह चुके हैं इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन वहां ट्रंप पर गोली चल गई और यहाँ इस्तीफा हो गया सिर्फ रोस्ट करने पर, ग्रिल करने पर। ये असल में राजनीति में रीढ़ की हड्डी होती है। सीनियर कांग्रेसमैन ने नेतन्याहू को सबसे वर्स्ट लीडर करार दिया है ज्यूइश हिस्ट्री में। ये यूएस के कांग्रेसमैन या यूएस के यूं सांसद समझ लीजिए, और जो है इन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ही सबसे गंदा ज्यूइश लीडर साबित होगा ज्यूइश हिस्ट्री में, यहूदियों की हिस्ट्री में। तो ये इनका नाम है जेरोड नेटलर। ये कुछ हेडलाइंस थी जो मुझे लगा आप तक दे देनी चाहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो। ये रहा क्यूआर कोड में हमें सपोर्ट करने के लिए, और आज़ाद बोल इंडिया भी देखते रहिए, और विजुअल्स वाली स्टोरी के लिए दुनिया टुडे भी देखते रहिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।